अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज मैं आपके लिए जो मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, ये एक नाश्ते की रेसिपी है और आप सब ने तो आइडिया लगा ही लिया होगा कि ये आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज हम बहुत ही मशहूर, बहुत ही मज़ेदार नाश्ता, हलवा पूरी का नाश्ता हम बनाएंगे। पूरियाँ हम आपको बनाना सिखाएंगे कि आपने किस तरह आपकी पूरियाँ बहुत सॉफ्ट बनेंगी, बहुत ही अच्छी बनेंगी, बहुत ही खस्ता बनेंगी और ईज़िली आप अपने घर पर बनाएंगे। आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई भी ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती, हम घर की चीज़ों से इसे बनाएंगे। हमने सिर्फ मैदा लेना है। मैदा मैंने यहाँ पर 3 कप लिया है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, आपने जितना लेना हो। तो इसके साथ हमने 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा लेना है और हाफ़ टी स्पून इसमें हम अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। अजवाइन और ज़ीरे से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। ये दोनों चीज़ें आपने लाजमी ऐड करनी है, इससे हमारी पूरियाँ बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टफुल बनेंगी। और इसके बाद हम यहाँ पर इसमें 1 चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक भी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा जितना आप ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल करूँगी। मैंने यहाँ पर बनास्पति घी लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी इस्तेमाल किया है। तो आप चाहें तो इसमें देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ का और इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारी पूरियाँ बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगी। ये एक सीक्रेट चीज़ है। तो हमने इसमें 2 चम्मच दही भरकर डालनी है, खाने वाले चम्मच, और हमने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऐसे ही दही डालने से हमारी पूरियाँ बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। और दही का आपने ख्याल करना है कि आपके बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो दही। और इसी के साथ हमने यहाँ गर्म पानी थोड़ा सा लेना है। नीम गर्म पानी से हम इसका ये डो बनाएंगे। अगर हम नीम गर्म पानी से नहीं बनाएंगे तो हमारी थोड़ी सी डो भी सख्त हो जाएगी और हमारा ये बैटर अच्छे से नहीं बनेगा। तो हमने इस तरीके से इसमें थोड़ा थोड़ा करते हम इसमें गर्म पानी ऐड करते जाएंगे। हमने एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड कर देना, ऐसा ना हो कि हमारी डो बहुत ज़्यादा पतली हो जाए। तो हमने इसलिए थोड़ी थोड़ी इसमें ऐड करनी है और इस तरीके से अच्छी तरह इसे मसलना है ताकि इसमें कोई भी बबल्स वगैरह ना हो। और जितना हम इसे अच्छी तरीके से मलेंगे उतना ही हमारी डो बहुत अच्छी बनेगी, बहुत सॉफ्ट बनेगी और हमारी पूरियाँ बहुत ही खस्ता और सॉफ्ट बनेंगी और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पर हमारा ये बहुत ही कम बजट में बनकर तैयार होगी ये रेसिपी। तो हमने इसे इसी तरह अच्छी तरह इसे गूंथ लेना जैसे हम आटा गूंथते हैं। इस मज़ेदार से नाश्ते को हम अपने घर पर ही ईज़िली तैयार करेंगे और इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। तो यहाँ पर मेरी डो अच्छे से बन गई है। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच घी लगा के इसे चारों तरफ से कवर करके इसे रख देंगे आधे से 1 घंटे के लिए। जितना हम इसे रखेंगे हमारी डो उतनी ही सॉफ्ट बनने होगी। इसे रखना लाजमी है। अगर आप फ़ौरन ही बनाना शुरू कर देंगे तो आपकी पूरियों में लचक नहीं आएगी और ना ही पूरियाँ आपकी सॉफ्ट बनेंगी। तो यहाँ पर मैंने इसके छोटे छोटे यूँ पेड़े से बना लिए हैं। तो आप ने भी इसी तरह इसके पेड़े बना लेना है। पेड़े हमने ना बहुत ज़्यादा छोटा रखना है ना बहुत ज़्यादा बड़ा। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो हमारी पूरियाँ थोड़ी सी मोटी बनेंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा छोटा रखेंगे तो आपकी पूरियाँ बहुत बारीक हो जाएंगी और वो बहुत ही खाने में सही नहीं रहेंगी और बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगी। तो हमने इस तरीके से इसके डो को हमने इस तरह छोटे छोटे पेड़ों में तकसीम कर लेना है। हमारे पेड़े नॉर्मल साइज़ के होने चाहिए। ये मैंने सारे बना कर रख लिए हैं ताकि हम इसे बेलने में ईजी हो। तो हम यहाँ पर एक फ्राई पैन या कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे। ऑयल को हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। ठंडे ऑयल में पूरियों को बिल्कुल भी नहीं डालना। अगर आप पूरियों को ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो आपकी पूरियाँ भी ज़्यादा सख्त हो जाएंगी और जल्दी से फ्राई भी नहीं होंगी और ये फिर सॉफ्ट नहीं रहेंगी। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपका ऑयल तेज़ गर्म होना चाहिए। तो इस तरह जब हम इसमें डालेंगे तो आपने इस तरीके से पूरी को आपने इस तरह प्रेस करते जाना है। आप ऐसे प्रेस करेंगे तो आपकी पूरी भी ऐसे फूल जाएगी। और ये एक ट्रिक होती है जो ये बाहर से बाज़ार से हम जो पूरियाँ लाते हैं वो भी ऐसे ही इसे करते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूरी की शक्ल भी देखने में भी अच्छी लगती है। इसी तरह अब यहाँ पर दूसरी भी मैं तैयार कर लेती हूँ। इसी तरह हम सारी तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस ऑयल गर्म होने की देर होती है। ऑयल अगर हमारा सही अच्छा से गर्म हो तो ये फ़ौरन ही झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। और इसमें
इजीली ये बन जाती है, इसमें ना ही कोई ज़्यादा खर्चा है। हमारा ये मज़ेदार सा नाश्ता बनकर तैयार हो गया। आप चाहें तो इसे अपनी मर्ज़ी का कलर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चने तो बाज़ार से मंगवाए थे, लेकिन जो हलवा है ये मैंने घर पर ही बनाया था और हलवे की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप सूजी का हलवा भी आप वहाँ जाकर वॉच कर सकते हैं। ये भी बहुत ही मज़े का हलवा बना था और साथ में ही मैंने पूरियाँ बना ली थी। तो पूरियाँ कि हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि हमारी पूरियाँ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ये देखें, आराम से इजीली टूट भी रही हैं, बहुत ज़्यादा कड़क नहीं बनी, क्योंकि कड़क पूरियाँ खाने में भी अच्छी नहीं लगती। तो ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई थी। आपने भी मेरी रेसिपी को इसी तरह ज़रूर फॉलो करना है ताकि आपकी भी ये बनकर बहुत अच्छे से तैयार। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें।